तो मेरे दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ में आ गए हैं और अभी रात के बज रहे हैं 10:30। तो मेरा काम है दोस्तों वीडियो बनाना, और मुझे वीडियो बनाना है कैसी भी हालत में, क्योंकि दिन में मुझे मिलता नहीं है टाइम। और अभी मास्क जो लगा रखा है, बहुत सर्दी है, आप देख सकते हैं मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। और यहाँ साइड में पूरा सा खेत है ना, हरे भरे से, तो पूरे वो बहुत ज़्यादा ठंडी है ना। अब अभी आग जलाते हैं अपन और बातें करते हैं। आज हम घूमने की बातें करेंगे, ट्रैवलिंग की, है ना। मेरे पास ऑप्शन बहुत है बातें करने की, इतनी कहानियाँ भरी हुई पड़ी है कि यार मैं बता ही नहीं सकता, है ना। मेरे को बहुत समय लगेगा इसको बताने के लिए, है ना। फिर भी मेरे को लगेगा कि यार कुछ अधूरा रह गया। तो जी आज हम शुरू करते हैं हमारे केदारनाथ यात्रा की। केदारनाथ हम कैसे गए, मेरे दोस्त के साथ कंट्रोवर्सी कैसे हुई, कैसे हमने दोनों साथ मिलकर प्लान किया, है ना। तो जी बात शुरू होती है। मेरा मन तो पहले से था ट्रैवलिंग के लिए, मैं बचपन से ही ट्रैवलिंग के लिए तो पहचाना जाता हूँ, और मेरी घूमने की तो बहुत आदत है, और घुमक्कड़ जीवन मुझे हमेशा पसंद है ना। तो हमारी कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि मेरे दोस्त जगदीश हुड्डा, जिसने लगा रखी थी स्टोरी कि सलें केदारनाथ, जो मेरे ख्याल से 2023-22 में था, 2022 जून महीने के आसपास। मैंने बोला भाई मेरे को आना है, तो वो बोला चलो। उसने ऐसे ही जोश जोश में किया, उसका विचार नहीं था मेरे साथ आने का, है ना। तो मैंने कहा भाई मेरे को भी आना है, मैं क्यों। तो कहा ठीक है चलो। तो मैंने तो सीरियस ले लिया। ऐसा करके फिर उसको पूछा भाई बात की कॉल वॉल पे, तो कि वो बोले एक और बंदा आने वाला है, अपन तीनों साथ में जाएंगे। मैं कहा ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो क्या हाँ ठीक है, 3-4 बंदे जा रहे हैं। ऐसा करके मैंने भी हाँ कर दी भाई। मैं कहा हाँ ठीक है। मैंने कपड़े वपड़े ले लिए, है ना। और नहीं सॉरी, उसको 15 तारीख हुई और उसको कॉल किया। वो 15 जून को उसने प्लान किया था कि भाई हाँ 15 जून को जाएंगे। जो बंदा आने वाला था उसके साथ में वो आया नहीं, है ना। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको किस वजह से प्रॉब्लम आ गई, वो सला ही नहीं। तो फिर मैंने उसको कॉल किया। वो बोले घर आते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। मैं कहा ठीक है भाई आ जाओ घर। घर तो वैसे जाना ही था मेरे को, राजस्थान, मैं बाहर था। तो मैं कहा ठीक है। तो ऐसा करके हम घर गए। मैं घर गया, कपड़े वपड़े लिए, बैग वैग तैयार किया। वो अच्छा वो मैंने जूतों का खर्चा नहीं किया, नहीं तो मैं ट्रैकिंग वो इस यूट्यूब पे देख के भाई क्या क्या कैसा लगेगा। फर्स्ट टाइम था ना मेरा, मतलब माउंटेन्स में ऐसे कर रखे हैं मैंने, लेकिन बर्फीले माउंटेन में भी पता नहीं था केदारनाथ में क्या है। ऐसा करके फिर मैंने बोला भाई ठीक है, जूते नहीं लिए, कोई नहीं, ऐसे चला जाएंगे। जूते लिए थे, ट्रैकिंग वाले नहीं लिए, सादे वाले लिए थे, है ना। तो फिर हमने गए घर पे, कॉल किया उसको, 1-2 दिन घर रुका। वो बोले नहीं यार प्लान नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया उसने, जाने दो के। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा अपन दोनों चलते हैं। तक यार दो तो क्या जाएंगे, मजा नहीं आएगा। ऐसा करके फिर उस साल का प्लान हो गया कैंसिल। मैं ऐसे गांव में हमारे राजस्थान में घर पे घूम के आ गया महीने भर तक। और मैं और मेरा दोस्त कान सिंह ऐसे ही कोई जोधपुर गए थे एग्जाम वगैरह उसको देने के लिए, तो जोधपुर घूम लिया हम। तो बस वही था। उसके बाद फिर मैंने और हुड्डे ने लगातार हमने बात करनी स्टार्ट करी। पहले भी आता था कॉल, बहुत कम आता था, मतलब महीने में 1-आध बार कभी आ गया तो ठीक है ना। तो उसके बाद हमने लगातार बात स्टार्ट की। वो बोल रहा भाई मेरे को घूमना। मैं कहा मेरे को भी घूमना है यार, अपन दोनों ऐसा करते, तू बन जा। ओह भाई कितना दुआ रहा है। मगर भाई तू मेरा ट्रैवलर पार्टनर है ना, अपन दोनों ट्रैवलिंग साथ में करेंगे। तो क्या ठीक है भाई, देखते भाई तू कैसे घुमाता। मैं कहा तू मेरे पीछे चल, तू किसी दुनिया की छोड़ दे, मैं तेरे को घुमाऊंगा, तू मेरे साथ चल। घुमाऊंगा मतलब मैं उसको हाथ पकड़ नहीं घुमा रहा, बट मैं कहा अपन दोनों जाएंगे, कोई तैयार हो ना हो अपन दोनों तैयार होंगे। तो क्या ठीक है। ऐसा करके हमने फिर रेगुलर हमने कांटेक्ट में रहा। मैं कहा तू मेरे को उत्साहित कर अंदर से, भाई कब चलना है, कब ट्रिप कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। फिर ऐसा करके फाइनली भोलेनाथ की दया से जून 2023 22 तारीख या 21 तारीख को मैं यहाँ से निकला राजस्थान के लिए। मैंने कॉल किया भाई मैं घर वर नहीं आ रहा, तू सीधा आजा जोधपुर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे। तो क्या ठीक है। 11 बजे की ट्रेन थी। उसको कॉल किया, वो पता नहीं उसने लेट कर दिया हो। ऐसा करके वो रात को तो नहीं आ पाए। सुबह घर से निकला, जहाँ से करीबन 100-150 किलोमीटर जोधपुर पड़ता है ना। तो वहाँ से वो बस पकड़ के आया,
ऐसा करके वो पहुंचा मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे, है ना। मैंने कहा भाई अभी क्या, अभी ट्रेन छूट गई, तो क्या ठीक है, होगा कोई बात नहीं यार, अपन कुछ और करेंगे। आज के दिन जोधपुर नहीं रुकेंगे। फिर हम वहाँ से हम हमारे मंदिर शिकारपुरा से लगे राजा राम जी के मंदिर के दर्शन करने। तो हमने वहाँ पर रात बिताई और सुबह होती 11 बजे की वही ट्रेन सेम पकड़ के हमने आ गए ऋषिकेश, है ना। तो हम ऋषिकेश पहुंचे। तो उसके बीच ट्रेनों में बहुत सारी बातें हुई छोटी मोटी। हम जोधपुर शॉपिंग वॉपिंग की, कपड़े वपड़े लिए उस हिसाब से, है ना, लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं किया, लिमिट में। और हमने फिर हम ऋषिकेश पहुंचे दूसरे या तीसरे दिन, ऐसा करके जनरल डिब्बे में ट्रैवल करते हैं। मज़ा आता है उसमें दोस्तों। इंडिया घूमना है तो आप जनरल डिब्बे में ट्रैवल करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, सस्ता भी है ना। तो फिर हम गए ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचते ही हमने सीधी पकड़ ली ऑटो, पकड़ के हम सीधे पहुंच गए बस स्टैंड, जहाँ से केदारनाथ के लिए बसें जाती है, मतलब गौरीकुंड के लिए, गौरीकुंड या ऐसा कुछ जगह था, सोनप्रयाग के लिए बस जाती है। तो जी हम बैठ गए बस में, ठीक है। और वहाँ से हम आधा रास्ता पार किया, जाम वाम तो रहते ही, आधे रास्ते पहुंचे। भाई को आने लगी उल्टी, जगदीश को उल्टी आ रही है, ऐसा हो रहा, खांच रहा है, सिर दर्द हो रहा, मेरा भी सिर दर्द होने लग गया, मेरे को भी थोड़ा सा महसूस हो, लेकिन मैंने गोली ले ली, तो अच्छा हुआ कि वो उल्टी वगैरह आने से रह गई। हम जैसे तैसे थक हार के पहुंच गए सोनप्रयाग में हमने काफ़ी चले, हम 2 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि भीड़ बहुत था। तो फिर बस वाले ने आधे 2-3 किलोमीटर पहले ही उतारा नहीं था, वो तो चलने को तैयार था, बट हम उतर गए। भाई हम बैठ के क्या करेंगे अंदर, उतने अच्छे कहीं नेचर में खुले मस्त चलते जाएंगे। तो क्या भाई ठीक है, कोई बात नहीं, उतर जाओ। हम उतरे, आगे आए, फिर हमने वहाँ पर स्टे किया, रूम लिया, 2-1 हज़ार का रूम मिल गया था। खाना वाना खाया, रात में कुछ शॉपिंग की उड़े के लिए, कपड़े वपड़े लिए, उसके लिए जैकेट वगैरह था नहीं तो जैकेट लिया, है ना। और फिर हम खा पी के रात को सो गए मस्त। भाई सुबह का 5-1 बजे उठेंगे, फिर जाएंगे पैदल ट्रैकिंग। तो भाई साहब हम रात को सो गए मस्त, खा पी कर, थोड़ी दवाई वगैरह गोली वगैरह लेकर, है ना। और ठंड काफ़ी थी, है ना। तो फिर ऐसा करके हमने फाइनली सोनप्रयाग में कर लिया स्टे। सुबह उठ के हम 7:30 बजे से वहाँ से ट्रैकिंग, 8 बजे के आसपास ट्रैकिंग चालू की। फिर हम धीरे धीरे करते करते एंजॉय के साथ जा रहे थे। किसी को कुछ बोल रहे, किसी को कुछ, किसी मतलब गलत नहीं बोल रहे, पर किसी से बातें करते हुए, कैसे हम दोनों मस्ती करते हुए जा रहे, देखते हुए नसर के नज़ारे आनंद लेते हुए जा रहे। मेरा दोस्त हुड्डा चप्पलों में चढ़ गया था, स्लीपर में। लोग कहते हैं कि यार ट्रैकिंग शूज चाहिए, वो चाहिए। भाई चप्पलों में चढ़ के आया मेरा दोस्त हुड्डा, मेरे सामने उदाहरण है। और मैं भी चप्पल में चढ़ा था, लेकिन उसके चप्पल वो थे अपने की कहते यार, प्लास्टिक के नहीं आते वो वाले। मगा यार गजब भाई, मेरे सामने जिंदा उदाहरण है ना। क्या बज रहा है यार पीछे। एक तो दोस्तों बैठा भी ऐसे सुनसान जगह में ना, पूछो मत यार, आग जलानी पड़ी, है ना। फिर ऐसा करके हमने कर लिया वो कवर। इतने थक गए थे दोस्तों कि क्या बताऊं यार। आधा रास्ता कवर करने के बाद जब ऊपर पहुंचने लगे, 2-3 किलोमीटर आना, फट रही है भाई दोस्तों, काम ही नहीं कर रही। यहाँ से नीचे घुटने गए हुए, खत्म है। फिर भी मर के चढ़ रहे। जैसे जैसे बेस कैंप आया, फिर एनर्जी आने लगी, सीधा रास्ता आ गया ना। वैसे हमने बेस कैंप उधर मंदिर आगे गए नहीं, पहले बेस कैंप में हमने टेंट वगैरह ले लिया। कौन जाएगा, मगर सुबह जाएंगे। तो फिर हमने अंदर कपड़े वपड़े रखे, कपड़े एक्सचेंज किए। क्या कि बारिश थी, पूरे दिन बारिश चल रही थी, लत पड़ बहुत ज़्यादा थी। और अच्छा हुआ, भाग्यवान थे हम कि हर्षा हमेशा भाग्यवान ही होता है, लेकिन उस दिन मैं लकी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो रही थी। और बारिश होने का ये मज़ा था कि
वो जो घोड़े वगैरह खच्चर वगैरह चलते हैं उनकी लीदें वगैरह रहती है, इस वजह से वो रास्ता पूरा खराब हो जाता है। और बारिश नहीं होती तो पहाड़ों में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मतलब इतना वो गर्माहट होती है ना, तो आदमी एकदम पगला जाता है ना। एक तो सलना और दूसरी तरफ ये सब ऐसे गर्माहट। तो बारिश की वजह से हमको आए बहुत ज़्यादा मज़े। हम पहुँचे, कपड़े वपड़े चेंज किए वहाँ पर, फिर रात को फोटो वोटो कराए, है ना। ऐसा करके हम रात गुजारी वहाँ पर। मैं रात गुजारी क्या, रात को खाना खाया, भूख लगी हुई थी तो मैंने राजमा चावल खा लिए थे। तो बहन से पता नहीं क्या था, कुछ अंदर कीड़ा वीड़ा था यार। रात को सोए, खाना खाने के आधे घंटे बाद मेरे को दिन की जो उल्टी नहीं आई वो रात को आ गई। ऐसा करके मैं कहा हर्षा और जगदीश हम दोनों एक ही हो गए भाई। तूने भी उल्टी कर दी, मैंने भी उल्टी कर दी, अभी क्या है, कोई नहीं, मैं कहा, है ना। ऐसा करके हमारा उस दिन का वो खत्म हुआ सफर। हम सो गए मस्त। सुबह उठे 6 बजे, नहाए तो नहीं पर हाथ मुंह धोकर हम पहुंच गए बाबा के दर्शन करने। लाइनें लगी हुई थी लंबी, तो दोस्तों हम लगे नहीं लाइन में, लिटरली सच बता रहा हूँ, हम लाइन में नहीं लगे, है ना। और फिर क्या बोलते यार, लाइनों हम लगे नहीं, वो पास ले लिए, प्रसाद ले ली। फिर हम डायरेक्ट पहुंचे मंदिर के आगे। मंदिर के आगे फोटो वोटो कराए, बाबा को हाथ जोड़े। पहले जाके हाथ जोड़े थे बाहर से, है ना। और फिर भाई मैं कहा वीआईपी पास वाले में लाइन नहीं है, अंदर घुसते जा रहे, 5 मिनट में दर्शन हो जाते वीआईपी लाइन में। लेकिन नहीं, पैसे खर्च करने हैं नहीं और लंबी लाइन में लगना नहीं है, तो क्या करे। फिर हमने भाई देखो मंदिर में वैसे धंधा बना रखा है ओ वीआईपी पासेस का, तो मैं कहा पैसे नहीं देंगे लेकिन हम भी बेईमानी से अंदर जाएंगे। दिल बाबा के लिए पवित्र है लेकिन जाएंगे बेईमानी से। क्यों जाएंगे, क्योंकि लोगों ने ऐसी हालत बना रखी थी, हमको जाना मजबूरन है। तो हम क्या करते थे उधर की, हम मतलब उधर क्या करते थे अंदर घुसाने के लिए कि भाई गेट पे जो खड़े रहते थे बोलते थे भाई ये हमारे 5 बंदे, ये हमारे 5 बंदे थे। ऐसा करके हम 500 के साथ में सट्टा भी अंदर घुस जाता था। और बहुत बार रोकने की कोशिश की, बहुत बार डाटा मेरे को भगाया, लेकिन मैं फिर भी जिद पर अड़ा रहा और मैंने दर्शन कर लिए, मैं अंदर पहुंच गया। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, हुड्डे के दर्शन हुए नहीं, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। क्या मैं उधर लगातार लगा रहा, लेकिन वो उतना वो करता नहीं है, उसने नहीं किया। उसने किया तू तेरे से हो रहा है तो तू कर ले, मेरे से ऐसा नहीं होगा। मगर ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। वो स्ट्रगल नहीं चाहता, वो इतनी मेहनत नहीं करता, जान दो कौन करेगा। मैं क्या दर्शन के बाहर से ही कर लिए, जो भी देना बाहर से दे देगा बाबा, दिल से आए। मैं ठीक है, मेरे को अंदर जाना है, एक बार दर्शन कर लूँ। मैं क्या है क्या नहीं है, मेरे गिरफ्त में। तो फिर मैंने वीआईपी एंट्री की बिना पैसों से, ये सच बात है, इसमें झूठ है ही नहीं। तो फिर हमारे हुए दर्शन और हमने घूम घाम के 12 बजे तक हमने पूरा देख लिया उधर आसपास के केदारनाथ जी के ऊपर नीचे साइड में जो भी थे, फोटो वोटो जो इतना कराना था सब कर लिए। फिर हम, मौसम खराब हो रहा था, मैंने कहा भाई अभी चलो रवाना होता है नीचे के लिए। तो हम रवाना हो गए नीचे। और हमारे बीच में थोड़ी सी लड़ाई भी होगी, क्योंकि मैं चलने वाला था फास्ट और उसको चलना रुक रुक के। मैं कहा सही बात है, लेकिन यार मैं अभी इसमें रुक के क्या करेंगे, मैं जाते ही रूम पे सो जाएंगे भाई, थोड़ा आराम कर लेंगे, वहाँ आराम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रुक के ऐसा फायदा नहीं है। नज़ारे तो मैं वैसे देंगे, एक ऊपर हो रही है बारिश, तो मैं कहा रुक के फायदा क्या, है ना। तो फिर ऐसे ही हमारे थोड़ी सी किस चलती रही, हम फाइनल नीचे पहुंचे खुशी खुशी। फिर हम मेरे क्या चलते चलते पैर में थोड़ी मोच आ गई थी, है ना। क्या है कि वो कोई रास्ता उतरते टाइम खतरनाक रहा था, बारिश हो रही थी, स्लिप हो रहा था, चप्पलें पहनी हुई थी, तो थोड़ा सा कहीं टेढ़ा लगा, वो हो गया, फिसल गया, पैर थोड़ा सा मुड़ गया था। फिर वो दर्द हो रहा था, दवाई वगैरह ली। रात में हमने होटल में स्टे किया।
हमने रात में स्टे किया। फिर सुबह के लिए हमने बस देखी। हमको आना था वापस ऋषिकेश। हम ऋषिकेश के लिए बस ढूंढ रहे, लेकिन बस मिली वैसे तो बस थी नहीं, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां थी जो भाड़ा 1200-1500 रुपये ले रहे थे। ठीक है, हमने दिए और सिर्फ 250 किलोमीटर होगा, लेकिन टाइम लगता है सुबह 10-11 बजे से शाम को 5-6 बजा देते हैं, क्योंकि मोड़ ही इतने उस रास्ते पे और पूरा पथरीला रास्ता है और ट्रैफिक बहुत रहता है। तो दोस्तों यार माचिस इधर ही खत्म कर देंगे यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो फिर हम बस में गाड़ी में बैठकर भाड़े करके आ गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने गंगा आरती वगैरह देखी, गंगा जी के दर्शन किए। फिर रात को हमारी ट्रेन थी हरिद्वार के लिए। तो फिर हमने वहाँ पर काफ़ी अच्छा एंजॉय किए, गंगा आरती वगैरह देखी, पूरा गंगा जी में स्नान वगैरह किया। फिर हम ट्रेन में बैठकर ऋषिकेश अमृतसर की ट्रेन थी, सॉरी 10 बजे ऋषिकेश से, है ना। तो फिर हम वहाँ से ट्रेन में बैठकर पंजाबियों का आनंद लेते हुए, क्योंकि पूरे डब्बे में पंजाबी थे, गाने बज रहे थे दिलजीत पाजी के, बब्बू मान जी के, सिद्धू मूसेवाला जी के, है ना। काफ़ी प्यारे प्यारे सिंगर के गाने, वैसे पंजाबी पसंद ही है। तो वखा भाई हुड्डे कोई गल नहीं, आपा पहुँच गए पंजाब। हूँ काके की करना, तो आपा उतरे अमृतसर। अमृतसर उतरे तो भाई साहब हमारे को उतारा एकदम 560 प्लेटफॉर्म पर। तो उस पर क्या था कि यार वो वाइब नहीं थी अमृतसर की जो आंधी ना, अमृतसर की वाइब नहीं थी यार। मैं डर गया था थोड़ा सा, कुछ इधर बजा था ना, मगर कोई सांप वाप ना आ जाए। तो अमृतसर की वाइब नहीं है, ये सब बल्ले बल्ले वाली, क्योंकि हम उतरे थे गलत प्लेटफॉर्म पे। गलत नहीं थी बेसिकली, ट्रेन उधर ही जाती है, 1 नंबर पे हम नहीं गए थे, क्योंकि ट्रेन जाती नहीं है वहाँ पर। फिर हम पैदल चल के जब मेन स्टेशन देखा, तब जाके लगा हाँ अमृतसर पहुंचे। बाहर उतरे भाई साहब, शायद तो कुछ पीने वाला मिला ही नहीं, चाय की टपरी नहीं। नीचे आते यार कहाँ पहुंच गया मैं कहा उड़ा, तो क्या ये ला तेरा पंजाब। मैंने कहता काके तेरा ये पंजाब, इतने चाय नहीं मिलती। मैं कहा वीरे मिलेगी, कोई गल नहीं। फिर एक काफ़ी ढूंढने के बाद एक हमारे को चाय की टपरी मिली, वहाँ पर हमने चाय पिया। और फिर हमने एक रूम लिया, वहाँ पर कपड़े एक्सचेंज करके नहा धोकर हम तैयार हो गए एक मिनट गुरुद्वारा जाने के लिए, वाहेगुरु जी के लिए। तो फिर हमने नहा धोकर तैयार होकर गए, दर्शन किए वाहेगुरु जी के। और क्या बड़ी सेवा देते यार, लंगर चलता है भाई साहब 24 घंटे। मैंने तो वो देख के ही यार वो लगता है कि भगवान भला करे यार उन लोगों का जो सेवा करते हैं वहाँ पर, बहुत बढ़िया चीज़ यार, है ना। तो वो सब हमने कर दिए। तो 4 बजे तक हम नहीं सॉरी 2 घंटे में फ्री हो गए थे, दर्शन वगैरह करके आ गए थे वाहेगुरु जी के। तो फिर कहाँ जाए, फिर वाघा बॉर्डर गए हम, वाघा बॉर्डर वगैरह का दर्शन वो सब कर लिए। वहाँ पर परेड होती है अपने पाकिस्तान और इंडिया की फौजों के बीच में। तो फिर हमने 5 बजे तक वो देख लिया, पाकिस्तान में ढलता हुआ सूरज देखा हमने। क्या यार, क्या देश है, एक ही धरती है, क्या पाकिस्तान क्या इंडिया। वहाँ देखा मैंने एक्चुअल में, बॉर्डर है, बॉर्डर के पार खेती की हुई है गेहूँ की, ये इंडिया का बॉर्डर, इसके पार गेहूँ की खेती की हुई है, लोग काम कर रहे हैं, उधर लोग काम कर रहे हैं। क्या अच्छी भाई बारी, सिर्फ एक तार बंदी है अंदर, कुछ नहीं है, एक ही लोग है, एक ही खून है, एक ही बोली है। मखा यार पाकिस्तान बहुत पसंद है मुझे, आई लव पाकिस्तान, नॉट हेट इंडिया बट आई लव पाकिस्तान। लोग बड़े प्यारे हैं। राजनीति के मुद्दे अगर हटाकर, राजनीति को थोड़ा साइड करके अगर देखें ना, तो लोग बड़े खुश मिजाज है, बड़े दिल वाले हैं लोग। हर जगह इंडिया में भी ऐसा है, वो राजनीति के चक्कर में वो सब होता है। लेकिन आप अगर
उस हिसाब से देखेंगे, लोगों का प्यार देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा सोना है यार। मैं जाऊँगा, पाकिस्तान जाऊँगा एक दिन इंशाल्लाह, जब मौका मिलेगा, है ना। हर हर महादेव, मेहर करेंगे भोलेनाथ, तब अपन जरूर जाएंगे, है ना। तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इसी चैनल पे बताऊंगा TW इटालिक पे कि क्या चीज़ थी पाकिस्तान में, जो अपने इंडिया में भी है और लोग हेट फैला रहे पाकिस्तान के नाम से कि क्या यार हो ऐसा वैसा। ये सिर्फ राजनीति के खेल है दोस्त, और कुछ भी नहीं है, एक ही है सब। मैंने वहाँ देखा ना, तब मेरे को महसूस हुआ कि नहीं यार, और सब कुछ नहीं है, एक ही लोग है। तो अपन मुंडा भटक रहे। तो हमने परेड वरेड देखी, मस्ती के साथ हम वापस अमृतसर आए। तो भाई साहब अमृतसर के उस दिन हमारी लास्ट नाइट थी, लास्ट तो क्या पहले वो फर्स्ट नाइट एक ही था सब कुछ। तो वहाँ से हमारी ट्रेन थी, जोधपुर आ गए, मस्त खाते पीते पहुँच गए। जोधपुर आए तो हमारे को वाइब आने लगी थोड़ी बाहर मेरी टाइप, थोड़ा थिंकिंग हाई रहती है बहुत लोगों की, लेकिन कईयों की थोड़ी कम रहती है, तो वो वाली वाइब आने लगी। तो ऐसा करके हमने 10 दिन का हमारा सफर रहा, ऋषिकेश, केदारनाथ, सारा सफर हमने 10 दिन में किया। और इसमें हमारा बजट लगा था 10 से 12 हज़ार, और हमने सस्ते में ट्रिप किया था, बहुत ज़्यादा सस्ते में, है ना। तो हमने आप भी अगर ऐसा घूमना चाहते हैं तो हमारी तरफ आप कर सकते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको रहने के लिए रूम चाहिए, आप घर पे कैसे सोते हो, है ना। अगर इंडिया घूमना है तो आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा दादा। आपको क्या चाहिए, खाने के लिए रोटी और रुकने के लिए रूम चाहिए ना, मिल जाएगा भाई। 500 रुपये में खाना पीना हो जाएगा तुम्हारा, और 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लो, 1000 रुपये दिन का खर्चा है। 1000 से भी आप कम कर सकते हो, बहुत कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। तो आप घूम सकते सस्ते में, बिल्कुल इंडिया फ्री है, आप घूमो यार। तो हमारी ट्रिप होगी ख़त्म, ऐसा करके हम आ गए वापस। फिर हम लगातार ट्रिप करते जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त हुड्डा, जगदीश हुड्डा। हमारी जोड़ी उसके लिए बनी, हम लड़ते झगड़ते लेकिन हम ट्रिप करते रहते साथ में फिर भी। हाँ, वो थोड़ा सा उस हिसाब का बंदा है, उसको अर्बन माइंडसेट है उसका एक, वो उसको कल्चर बहुत कम पसंद आते हैं पसंद, लेकिन उसको ये सब नहीं पसंद है, ऐसा दौड़ना चलना भागना वो नहीं पसंद है उसको, है ना। कोई गल नहीं, अपनी अपनी पसंद रहती है। मेरे को चलना बहुत पसंद है, तो मैं चलता रहता। तो दोस्तों अभी अपन केदारनाथ जी की यात्रा खत्म करते हैं, और थैंक यू सो मच, आपसे विदाई लेते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। थोड़ा घूमो, बाहर फिरो, देश देखो, ट्रैवल करो, एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।